तो आज हम आगे पढ़ते हैं इंटीग्रल। व्हेन ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन वी कैन डिफरेंशिएट इट टू ऑब्टेन इट्स डेरिवेटिव डी एफ ओवर डी एक्स। तो हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं और इसका डेरिवेटिव ये आता है, ठीक है, डी एफ ओवर डी एक्स। The reverse process is to obtain the function f(x) from knowledge of its derivative. This process is called integration. तो वो नॉलेज जिसके अंदर हम दोबारा रिवर्स प्रोसेस करके दोबारा ये फंक्शन प्राप्त कर सकें उसके डेरिवेटिव से, यानी ये फंक्शन दोबारा प्राप्त कर सकें, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, कोई फंक्शन दिया रहता है जैसे एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 2x। तो अब वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इसका इंटीग्रेशन करके दोबारा ये फंक्शन प्राप्त कर सके, उसी रिवर्स प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है सपोज वी डिफरेंशिएट द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। वी ऑब्टेन dy ओवर dx इक्वल टू 2x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो इंटीग्रेशन रिवर्स दिस प्रोसेस, तो इंटीग्रेशन इस प्रोसेस का बिल्कुल रिवर्स है, विपरीत है, उल्टा है। एंड वी से दैट द इंटीग्रल ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर आएगा। और वो कौन से फॉर्मूले से आएगा तो आज उसकी बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करने पे आता है 2x, और फिर 2x का इंटीग्रेट करने पे वापस आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेट यानी इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं ऐसे वाला, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको पढ़ा जाता है समेशन। तो ये सिंबल ऐसे लगाकर अब ये इस फंक्शन 2x का हम करेंगे इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x की पावर n और dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है फार्मूला कि x की पावर n में एक ऐड हो जाएगा और नीचे n+1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ी है उतनी टोटल पावर से डिवाइड भी हो जाएगी, और प्लस c एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये जो c क्या है इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद पहले ये देख लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन का निशान है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ये जो 2x लिखा जाता है ये है आपका दिस टर्म इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड, इसे इंटीग्रैंड बोलते हैं। और ये dx क्या होता है, तो देयर मस्ट ऑलवेज बी ए टर्म ऑफ द फॉर्म dx। यानी ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो x है तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ t हो तो t के रिस्पेक्ट में, और y हो तो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब ये फार्मूला हम जानते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 डिवाइड n+1। तो पहले तो ये दो कांस्टेंट टर्म है, ये दो आगे ले लेंगे, दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता। x की पावर एक छुपा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे पावर 1 है तो एक ऊपर बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 1+1 हो जाएगा, और ये निशान अब हट जाएगा, अब ब्रैकेट लगा सकते हैं +c। तो अब ये आएगा कुल मिलाकर 2x स्क्वायर और डिवाइड में 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c। तो अब जानेंगे कि यही आपका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये वो टर्म होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, या ये फंक्शन होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, और इसका एंटी डेरिवेटिव हमें पता करना होता है। और ये जो dx होता है ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है।
ठीक है। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है, इसीलिए आपका इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि उसमें कोई मतलब लिमिट नहीं दी होती, इसीलिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर ये डेफिनेट होता है तो यहाँ लिमिट दे देता है कि कितने इंटरवल के बीच में है। तो डेफिनेट में बस क्या होता है, ऐसे लिमिट लिख देते हैं a to b और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया जाता है और जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा वो dx वगैरह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट हो गया। और अगर ये लिमिट नहीं लिखा जाता तो ये इनडेफिनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऐसे। तो अब देखते हैं कि अभी ये जो फॉर्मूला अभी सीखा था तो यहाँ पर ये सी आया क्यों। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है 2x। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, तो इसका भी डेरिवेटिव आपका आएगा x 2x, और ये 4 कांस्टेंट होता तो 0, यानी इसका भी 2x आएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 15 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2x प्लस 0, यानी ये भी 2x आ रहा है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 का भी अगर हम इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करें तो 2x प्लस 0 यानी 2x आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न फंक्शन लग रहे हैं और इन सब का डेरिवेटिव सेम आ रहा है, क्योंकि इनके साथ जो है ना एक कांस्टेंट टर्म या तो ऐड है या माइनस है। तो वो कांस्टेंट टर्म जो होती है उनका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव में सिर्फ सबका आंसर सेम आ रहा है, 2x 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 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं ये एक ही फैमिली के हैं। इसकी पावर 2 है तो ये आपका मतलब पैराबोला जैसा है, और ये सारे जो पैराबोला है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाने पे ये सारे जो है एक ऐसे फैमिली के जैसे होंगे और एक जैसे पैरेलल नजर आएंगे। ठीक है, तो इन सब का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेम हो गया, यानी ये सब एक फैमिली बनाते हैं, एक फैमिली फंक्शन है ये। ठीक है, अगर हम इस 2x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, तो अगर हम 2x का भी देखे थे कि इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 कांस्टेंट को छोड़कर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और डिवाइड में 1 और 1 2 से डिवाइड, तो 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर आ रहा है। और इसीलिए हमें सी लिखना पड़ता है। सी क्यों लिखना पड़ता है कि इसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है तब भी लिखना है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जैसे 4, तो 4 आप मालूम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप सी लिख देंगे। ऐसे ही -15 आप मालूम नहीं कर सकते, इसलिए आप सी लिख देंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा होता है कि यहाँ पर इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू थी और वो हमें अभी मालूम नहीं चल पाएगी इंटीग्रल में, इसीलिए हम इसको यहाँ पर सी लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको कई किताबों में जो ये सी है इसको कहा जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है, यानी ऐच्छिक चर, ये आपका एक ऐच्छिक चर है। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें आप कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले जानते हैं, और आज हम फिर सीखेंगे इंटीग्रल के भी, यानी एंटी डेरिवेटिव के भी फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम इस डेरिवेटिव मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करते हैं कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था। तो पहला जैसे आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा कि हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं एक्स की पावर n+1 का, तो उसका x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1, इसका हम कैसे इंटीग्रेशन
मतलब डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका आता है x की पावर n। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपका क्या निकलता है कि ये पावर एक घट जाती है, यहाँ पे पावर एक घट जाती है, यहाँ एक पावर थी वो हट जाती है। तो x की पावर, ये जो पावर कम हो जाती है और ये पावर आगे उतर आता है, तो ये हो जाता है आपका 3 और ये हो जाता है आपका x की पावर एक कम 2 हो जाता है, तो 3x स्क्वायर। तो x की क्यू का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी हुई पावर लिख दी है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1 इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। यानी इन्होंने ऐसे दे दिया है कि x की पावर 3+1 है और नीचे भी आपका 3+1 है, और इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर एक घट जाएगी, तो एक घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 और 1 4 था, और वो 4 भी आपका हट जाएगा। वो क्यों हट गया, क्योंकि 3 और 1 4 आगे पावर उतर गया था, और ये 3 और 1 4, तो ये 4 से 4 कट गया, तो इसीलिए x की पावर 3 बचा, ठीक है। तो पार्टिकुलरली वी नोट डेट, हम ये भी नोट करें कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। तो इंटीग्रल में क्या होता है, x की पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। तो इसी से रिलेट करके ये लिखा गया है, ठीक है। ऐसी एक x का डेरिवेटिव 1 आया तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका x+c आएगा। आपको सबके साथ c लिखना होगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना होगा कि n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 लेने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको याद करना है, sin x होता है +c। और ऐसे लिखा है कि माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x +c। tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो sec² x का डेरिवेटिव हो जाएगा tan x +c। ऐसी -cot x का डेरिवेटिव होता है cosec²x, ऐसी cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x +c। ऐसी sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का उल्टा यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x +c। -cosec x इक्वल टू cosec x cot x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा cosec x और cot x का -cosec x +c। फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/√1 - x², आपने पढ़ा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब अगर ऐसा फंक्शन आ जाए यानी ये वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा -cosec इनवर्स x +c। ऐसे यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव -cosec इनवर्स x का, तो 1/√1 - x²। ऐसे 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करोगे तो -cosec इनवर्स x +c। यहाँ पे दोनों सेम लिख दिया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था sin इनवर्स x +c, ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पे sin इनवर्स x +c भी होता है। तो आप प्लस का चाहते हैं तो sin इनवर्स x अपॉन a होता है, ये भी a का मान यहाँ एक ही है, तो इसीलिए sin इनवर्स x +c ही रहने देंगे, ठीक है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², तो इसका उल्टा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x +c। ऐसे ही अगर -cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², आपने ये माइनस यहाँ ना देख के यहाँ देखा होगा, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ हो तो कोट हो जाएगा, और यहाँ नहीं हो, अगर कोट चाहिए तो वहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot इनवर्स x +c। ऐसी sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² -1, और ये जो x की वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। और वैसे वही अगर दोबारा इंटीग्रेशन करना हो ऐसा 1/x√x² -1 का, तो sec इनवर्स x +c होता है। ऐसी -cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x+x√x² -1, तो वही अगर 1/x√x² -1 का इंटीग्रेशन करना हो तो -cosec इनवर्स x भी आप लिख सकते हो +c। ex का डेरिवेटिव आपने ex पढ़ा होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल में, इसका इंटीग्रेशन भी ex होता है, +c आ जाता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x +c हो जाएगा, और ax अपॉन में log a होगा,
तो इसका डेरिवेटिव ax होता था, तो ax का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि ax अपॉन में log a वापस आ जाएगा प्लस c। तो इतना चीज़ें आपको याद करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।